संत गोपीदास साहब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी परमात्मा के नेमी प्रेमी भक्तों को मेरी सप्रेम शाहेद बंदगी शाहेद। आज का सत्संग कार्यक्रम आप सबों के सहयोग से, सहभागिता से बहुत सफल रहा, बहुत शानदार रहा, बहुत आनंददायक रहा। आप लोगों ने अपने विचार और अपने अनुभूति को यहाँ रखा सबों के सामने, इससे सभी को लाभ मिला। जीवन का मकसद तो ये जरूर होना चाहिए कि मेरे जीवन से लोग प्रेरित हों, लोगों को सत्य के मार्ग पर आगे चलने में मेरे वाणी वचनों से, मेरे कर्मों से लोगों को बल मिले सत्य के मार्ग पर आगे चलने में। ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ। आप लोगों के वाणी वचनों से लोगों को बल मिल रहा है, लोग प्रेरित हो रहे हैं। जीवन का जो रहस्य है ये आपको स्कूल कॉलेज की किताबों में नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, ग्रंथों में नहीं मिलेगा। ये जब मिलेगा तो साधु संतों के ही पास मिलेगा। अब ये साधु संत का जो पद है ये इतना ऊंचा पद है और इसकी परीक्षा कोई एंट्रेंस एग्जाम लिखित नहीं होती। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बनी है जो साधु संतों का परीक्षा लेकर उन्हें सर्टिफिकेट दे। लेकिन आप सभी जानते हैं भारतवर्ष में गुरु और शिष्य की परंपरा ये जुगों जुगों से चली आ रही है और इस परंपरा में अनेकों महापुरुषों का नाम है। अखिल विबुध जगमें अधिकारी व्यास वशिष्ठ महान आचार्य, गौतम कपिल कनाद पतंजलि जैमिनी वाल्मीकि चरणन बलि, ये सब गुरु के शरण में आए, तासे जग में श्रेष्ठ कहा है। अम्बरीश प्रहलाद विभीषण इत्यादि जो भय भक्त जन और यति तपी बनवासी, ये सब गुरु के परम उपासी। हरि विरंची शिव दीक्षा लीना, नारद धीमल को गुरु किन्हा, संत महंत साधु हैं जेते, गुरुपद पंकज से वही देते। शेष सहस्र मुख बहुगुण गावे, गुरु महिमा को पार न पावे। रामकृष्ण से को बड़ा उन्हू तो गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी गुरु वाली। तो कहीं न कहीं आपको समझना पड़ेगा जीवन में कि हम अपने आप में परिपूर्ण नहीं हैं, हम अपने आप में सक्षम नहीं हैं अपने जीवन को इसके पूर्ण मंजिल तक पहुंचाने में। ये सब चीजें हम लोग सांसारिक चीजों की उपलब्धि में बहुत भली भांति समझते हैं। जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए हम जानते हैं कि बच्चा को घर में रख करके नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? इतना किताब है, लाइब्रेरी है, घर में किताब खरीद दीजिए, बच्चा पढ़ेगा। आप अपने बच्चे को 10वीं की जो है उसको सर्टिफिकेट के लिए भी स्कूल भेजते हैं, अच्छा स्कूल भेजते हैं, बहुत परेशान रहते हैं बच्चों के पढ़ाई के लिए। इसी तरह से अगर बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो घर में क्यों नहीं बना लेते?
ऐसे ही किसी डॉक्टर के पास भेज दीजिए, वैसा नहीं करते हैं। आप मेडिकल कॉलेज में भेजते हैं, इंजीनियर बनाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजते हैं। ये सब कुछ जीवन जीने के लिए है। जीवन जीने के लिए जो चीज आपको करना होता है, उसके लिए तो आप गुरु के शरण में जाते हैं, लेकिन आप जीवन के लिए नहीं जाते। जीवन के अलग अलग अंश को साधने के लिए आप गुरु के शरण में जाते हैं। उसमें आपको कोई परहेज नहीं है। वहां जाकर आप लाखों रुपये भी लगाते हैं, अपना जीवन का कीमती समय भी लगाते हैं, आपको कई बार अपमानित भी होना पड़ता है, कई बार आपको प्रताड़ित भी किया जाता है। आप लोग सुने कितना बार कॉलेज के स्टूडेंट लोग सुसाइड कर लेते हैं जी। कॉलेज में रैगिंग होता है जी। या कोई टीचर कुछ ऐसा टॉर्चर कर दिया, कुछ हो गया, सामाजिक प्रताड़ना हो जाती है, कभी मार्क्स कम आ गया। उस हद तक होने के बावजूद भी आप वहां जाते हैं। लेकिन जीवन का जहां सवाल है कि जीवन की पढ़ाई, जो जीवन हम जी रहे हैं, इसको हम कैसे जिए, इसके साधन के लिए नहीं, इसका साध्य के लिए, इसको कैसे साधा जाए, उसके लिए आपके पास कोई स्कूल कॉलेज और कोई सर्टिफाइंग एजेंसी नहीं है, संस्थाएं नहीं है। पर आप खोजते नहीं है कि उसके लिए करना क्या चाहिए। अगर आप खोजेंगे तो धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए जो ग्रंथ है, वो सारे ग्रंथ साधु संत और गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं। चाहे वो सनातन धर्म का ग्रंथ हो या इस्लाम का ग्रंथ हो या क्रिश्चियन का ग्रंथ हो, सारे ग्रंथों में मार्गदर्शक गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है। हिंदू जिसको गुरु कहते हैं, मुसलमान उसको पीर भी कहते हैं, क्रिश्चियन फादर भी कहते हैं। लेकिन हम इसके लिए कोई बड़ी तलाश नहीं करते, बहुत जल्दी हम संतुष्ट हो जाते हैं। पैसा बहुत कमा लेते हैं तो संतुष्ट नहीं होते, जमीन जायदाद खरीद कर संतुष्ट नहीं होते हैं, सोना हीरा से संतुष्ट नहीं होते हैं, रिश्ता नाता से संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन जीवन के बारे में जो ज्ञान है, जीवन का, परमात्मा के बारे में जो ज्ञान है, उसमें हम बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं, लोगों से बातें करते हैं तो कि जीवन क्या है, तो बहुत बातें नहीं कर पाते हैं लोग। परमात्मा के बारे में आपका क्या अनुभव है, तो बहुत बातें नहीं कर पाते। एक दो लाइन बोल करके और फिर वो कहते हैं कि दिस इज द फाइनल, मतलब यही हम जानते हो, यही फाइनल है। मतलब ना तो अच्छी तरह से जानते हैं और ना वो जानना चाहते हैं। और कई बार अगर उनको धक्का लगाइए तो कहते हैं कि अच्छा बाद में। कितनी बड़ी मूर्खता है कि गाड़ी आप अभी चला रहे हो और कहते हैं सीखेंगे बाद में। वैसा गाड़ी का क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। जीवन अभी जी रहे हो, कहा जा रहा है कि जीवन जीना सीखे, मतलब जीवन क्या है, जाने क्या, जीवन का कुछ मूलभूत चीज जाने, समझे क्या। और ये जीवन की चर्चा क्या परमात्मा के बिना हो सकती है क्या? कि जीवन की तो चर्चा शुरू ही होगी परमात्मा से और खत्म भी होगी। ये जीवन आया कहाँ से, कौन इसको बनाया? क्या आपने क्रिएट किया है? नहीं, आपका क्रिएट किया हुआ नहीं है, तो किसी और का क्रिएट किया हुआ आप देख रहे हैं क्या? कोई एग्जांपल है जो फलाना ने क्रिएट कर दिया है, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक है, इन्होंने एक क्रिएट कर दिया, आज तक तो नहीं हुआ अभी तक। तो मान लिया जाए ना कि इस जीवन को कोई ऐसी शक्ति क्रिएट की है जो मेरे बियॉन्ड नहीं, मेरे जैसे अरबों खरबों लोगों के बियॉन्ड है। अब उसका कुछ तो नाम दे दीजिए, भगवान नहीं तो कुछ और नाम दे दीजिए, कुछ भी दीजिए। वो एक शक्ति है जो बहुत पावर, और जब जीवन को उसने क्रिएट किया है तो कोई धरती
तो क्रिएट करने वाला आपको मिला क्या? धरती को किसने क्रिएट किया? धरती तो सजीव नहीं है, तो जीव को जिसने क्रिएट किया, निर्जीव को भी तो उसी ने क्रिएट किया होगा ना। ऐसा तो समझ में आना चाहिए बात। जी समझने में, क्योंकि लोगों ने कोई ग्रह भी तो नहीं तैयार किया। अभी मंगल ग्रह तक पहुंचने का प्रयास चल रहा है। चांद पर पहुंचा 1969 में, अभी तक तो चांदे का स्टडी नहीं कर पाया ठीक से। अभी मंगल ग्रह पर रोबोट भेजता है तो वहां से वो कुछ उठा के ले आता है, फिर बहुत शोरगुल होता है, मंगल ग्रह से आया है, वहां जीव का कुछ मिला है, उसी में बेचैन हो रहा है। क्रिएट तो नहीं किया। तो फिर इस जीवन और इस जीवन में जो चीजें आप देख रहे हैं, इस पर चर्चा परमात्मा के बिना कैसे हो सकता है? तो ये जो परमात्मा से शुरू हुआ है ये जीवन, तो इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमात्मा में मिलना होना चाहिए, परमात्मा को जानना होना चाहिए। वो कैसा शक्ति है भाई, उसका एक अंश को लेकर आप इतना इतरा रहे हैं। एक अंश, अभी शायद वर्ल्ड की आबादी 7 अरब हो गया है। 7 अरब लोगों में से एक आप हैं। तो थोड़ा सा देखिएगा, आजकल जो 21-22 साल का लड़का जिम में जाने लगता है तो 22 से पैसे हो जाता है, तो कैसे फड़फड़ाते चलेगा, मोटरसाइकिल पर कूदते चलेगा, टकराते चलेगा। वैसा वैसा कितना जवान आके यहाँ खत्म हो गया, लेकिन वो वही काम कर रहा है, फिर वही। वैसे ही किसी के पास कुछ पैसा हो जा रहा है तो फिर उसका गर्मी देखिए कितना है उसके पास। किसी के पास कोई बड़ा पद आ जा रहा है, उसका गर्मी देखिए कितना है। कितना इतरा रहे हो एक बूंद होकर के। तो जो महासागर है वो कैसा होगा, थोड़ा कोशिश किए कभी जानने का, समझने का, उसमें मिल जाने का, उसका दर्शन करने का। हमको तो यही समझ में आया कि ये जीवन ही तो परमात्मा है। परमात्मा से अलग जीवन की कल्पना ही नहीं है। जीवन में जो कुछ है सब परमात्मा का ही है। इस जीवन को परमात्मा क्यों ना कहें? और ये बात मैच भी कर रहा है। हम बोलते हैं कि ग्रंथों का बात तब करो जब तेरा कोई अनुभव जो है ना वो उससे मैच करे। जो ग्रंथ का बात को अनुभव नहीं किया उसको मत बात करो। उसके बाद ज्ञान चर्चा यहाँ नहीं करना। ये मेरा अनुभव है और ये ग्रंथ के बाद से मैच करता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव मतलब जीवन। ये जीवन क्या है? तो ईश्वर का अंश है। सोना का अंश क्या होगा? सोना। हवा का अंश क्या होगा? हवा। ईश्वर का अंश ईश्वर ही ना होगा। इसीलिए उसका गुण जो बता रहे हैं आगे गोस्वामी तुलसीदास, वो गुण वही है जो आप परमात्मा का गुण जानते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परमात्मा जन्म नहीं लेते हैं और परमात्मा मरते नहीं, ये तो सब समझते हैं ना। देखिए ईश्वर का जो अंश है वो अविनाशी। ये जीवन अविनाशी है। जीवन नष्ट नहीं होता है, शरीर नष्ट होता है, लेकिन हम मानते हैं कि जीवन खत्म है। यही माया। माया भी आप लोग बहुत सुनते हैं ना, माया माया। यही माया। सत्य कुछ और है, प्रतीत कुछ और हो रहा है। मरता शरीर है, प्रतीत हो रहा है कि जीवन खत्म। जीवन खत्म नहीं होता है क्योंकि वो अविनाशी है। और मजेदार बात है कि साइंस इसको प्रूव करता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेज इट्स फॉर्म। है कि नहीं है जी? फिजिक्स उसको एनर्जी डिफाइन करता है। तो ये जो चीज है, ये सत्य जो है, ये अपने जगह पर है। और हम जो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो मेरी माया है। वो मेरी माया है। लेकिन नादान लोग माया किसको कहते हैं? नारियों को। ये नारियां शिकार हो जाती है। माया मने नारी। जब किसी को त्यागी बनने की इच्छा होती है तो नारियों से दूरी बनाता है।
नारी से दूर हो गए थे, बड़े त्यागी हैं, क्योंकि सारा गलती तो नारी में है, इसलिए गलती से दूर हो गए ये। लेकिन माया नारी नहीं है, और अगर नारी माया है तो पुरुष भी माया है, क्योंकि नारी का रूप अगर पुरुष को प्रभावित कर दे रहा है तो कहता कि नहीं वो माया है, वो हमको थोड़ा घुमा दी। तो पुरुष का रूप भी नारी को प्रभावित करता है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तो फिर पुरुष भी तो माया हुआ, तो नारी को क्यों ब्लेम करते हैं? तो माया जो है ये भ्रम है, जो चीज है उसके जगह कुछ और होने का एहसास ही माया। तो सत्य ये है कि हमारा जीवन परमात्मा में है, माया ये है कि हम इसको मैं मान रहे हैं, मैं और मेरा जीवन, ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये मेरा जीवन, ये मैं, यही माया है सबसे बड़ा। तो मैं जब परमात्मा से अलग हो गया तो मैं तुमको भी परमात्मा से अलग ही देखूंगा। जिस दिन मेरा मैं मिट जाएगा तो मैं भी परमात्मा में मिल गया, तो सभी को हम परमात्मा में ही देखने लगते हैं। यही सत्य दर्शन है और यही माया का दर्शन है। अब आप अपना जीवन अगर माया में बिताना चाहते हैं तो वो आप बिता सकते हैं। अगर आप अपना जीवन को सत्य पर आधारित करना चाहते हैं तो ये बात को बार बार आपको सुनना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो जन्मों जन्मों से यही समझते आए हैं ना कि ये मैं हूँ, तुम है, मेरा जात ये है, तुम्हारा जात वो है, मेरा खानदान वो है, तेरा खानदान वो है, मेरे पास इतना पैसा है, तेरे पास इतना पैसा है, यही करते रहे हो। अब यहाँ कहा जाए कि नहीं सब परमात्मा है, तो बोलता है जा, आप तो मैंने एकदम अस्तित्व खत्म कर दे रहा है, तो फिर मेरा अस्तित्व क्या रहा? अरे तेरा अस्तित्व ही तो बता रहे हैं कि तेरा यही अस्तित्व है, कि तेरा कोई अलग अस्तित्व नहीं है। तुम तो परमात्मा हो, तुम क्या अलग अस्तित्व बनाना चाहते हो? गंगा नदी में से वो अलग जो है कुआं खोदना चाहते हो, गंगा नदी के किनारे बैठ के कुआं खोदना चाहते हो, तुम तो स्वयं गंगा हो। तो आज यही मायावश प्राणी यही कर रहा है। गोविंद की मायावश प्राणी भुगते दुख 84। भगवान भगवान खोज रहा है और भगवान की माया ऐसी है कि वो दुख भोग रहा है, 84 में चला जा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा। तो जब हम जीवन का रहस्य, जीवन को क्या है, इसको कैसे चलाना चाहिए, इसको कहाँ पहुंचाना है, इसके जो विशेषज्ञ होते हैं उनके पास हम जाएंगे, उनका हम परीक्षण करेंगे ये वास्तव में इसके विशेषज्ञ हैं कि नहीं, और तब हम उनके अनुकूल होकर के इस जीवन को समझेंगे उनके माध्यम से, तब हम जीवन को सही तरीका से जी पाएंगे। लेकिन ये तो हम कर नहीं पा रहे हैं। हम साधु संतों से दूर रहना चाहते हैं, साधु संतों में हम मिटना नहीं चाहते हैं। हम नौकरी में मिट सकते हैं, बॉस इज ऑलवेज राइट, लेकिन गुरु इज नॉट ऑलवेज राइट। स्कूल का गुरु जी ऑलवेज राइट। क्या है भाई, वो टीचर लोग के हाथ में मार्क्स रहता है ना, और आजकल कॉलेज वॉलेज सब जगह जो है कुछ मार्क्स टीचर को अलग से दे दिया है कि ये मार्क्स टीचर देंगे ताकि बच्चा डरे टीचर से। तो मार्क्स के चलते, वो मार्क्स से बहुत कुछ नहीं होता है, आपका बहुत कैरियर बन नहीं जाएगा, लेकिन बिगड़ जरूर जाएगा। तो डर के मारे आप वहां सरेंडर करते हैं, चाहे वो नौकरी हो या एजुकेशन हो या परिवार हो। परिवार में भी आदमी डर के मारे सरेंडर करता है। पहले हम सोचते थे कि ये पुरुष लोग जो हैं, ये कोई कोई किसी किसी की पत्नी बड़ी जो है उदंड टाइप की होती है, तो ये कुछ करते क्यों नहीं है उसको। जब हमारी शादी नहीं थी तब की बात है, हमको ऐसा लगता था। कमा यही रहा है, शरीर से भी तगड़ा है, इसकी औरत जो है, इसका इज्जत जो है वो एकदम
सरेराह उड़ा दे रही है, तो ये कुछ कर क्यों नहीं पाता है? तो बाद में पता चला कि उसको डर है। डर क्या चीज का है? शांति भंग होने का। कुछ महिलाएं शांति भंग करने का इतना अच्छा कैपेसिटी रखती है, जब ये पुरुष को पता चल जाता है तो शांति के नाम पर वो डर डर करके उसके गलतियों को झेलता है। ऐसा ही महिलाओं का सब काम करती हैं, बाल बच्चों को संभालती हैं, और कई महिलाएं तो पैसा भी कमा रही है, नौकरी भी कर रही है, फिर भी पति जो है उनके ऊपर जो है अन्याय कर दे रहा है, अपना पावर का दुरुपयोग कर दे रहा है। तो ये विरोध क्यों नहीं करती है? रिवोल्ट क्यों नहीं करती? वही डर। डर क्यों? तो पूरा दुनिया से डरते हो, लेकिन साधु संतों के पास कोई डर नहीं है। क्यों? नहीं, आप तो देखिए, साधु संतों को गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप गुस्सा मत करिए, हम आपको कुछ भी बोल दें, आप गुस्सा मत करिए। और हाँ, तांत्रिक से डरोगे, लेकिन सिंपल जो साधु संत हैं, सिंपल से उनसे डर नहीं लगता, ही करेंगे क्या? तो भाई, हम अपने गुरु जी को बहुत नजदीक से समझे कि इनके पास कोई तांत्रिक विद्या नहीं है, ये न कुंडली देखते हैं, इनके पास ना कोई पत्थर उथर बताने का ये है। तो आखिर इनसे हमको क्या मिलेगा? या आखिर इनका पावर का स्रोत क्या है? और ये जो बोलते हैं हो कैसे जाता है? फिर हमने उनके वाणी वचनों को जब आजमाया तो देखा कि उनके श्रीमुख से जो वाणी निकल जाती है वो बिजली का बेड़ा की तरह हो जाता है। एकदम हमने जीवन में दर्शन किया। उसके दायरे में रहो, जहां उससे निकलोगे करंट मार देगा। आखिर ऐसा क्यों है भाई? तो हमने पाया कि उन्होंने अपने जीवन को इस तरह से अपने गुरु के शरण में जाकर के संवारा है, सुधारा है, ऐसा निर्मल और निर्विकार कर दिया है कि उनका जीवन परमात्मामय हो गया है। तो सदगुरु कबीर का वाणी है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो हमने अपने गुरु में कबीर का दर्शन किया है, उस कबीर का जिसके पीछे हरि फिरते हैं। हमारे गुरुदेव जिधर चलते थे, प्रकृति जो है उसके उनके हिसाब से बदल जाती थी, माहौल बदल जाता था। और यही चीज को रामचरितमानस में वर्णन किया गया है। निर्मल मन जन मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो सिर्फ निर्मल होने का जरूरत है। इट इज सो सिंपल कि आप अपने जीवन को निर्मल कर लीजिए, सब कुछ आपके पास है। जो तू चाहे मुझको, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही जैसा हो रहो सब सुख तेरे पास। ये कौन कह रहा है? परमात्मा। ये सतगुरु कह रहे हैं, ये संत जन कह रहे हैं कि तुम जो मेरे जैसा आनंदित हो रहना चाहते हो, मेरे जैसा शांति चाहते हो, तो बाकी सब का आशा छोड़ दो। कहीं से तुमको शांति वांति मिलने वाला नहीं है, कहीं से आनंद मिलने वाला नहीं है। मुझ ही जैसा हो रहो, मेरी तरह अपने जीवन को निर्मल बना लो, सब सुख तुमको मिले। राम मिलन के वास्ते जो तू खड़ा उदास, साधु संगति साध लो राम उन्हीं के पास। आज ये दुनिया भगवान को खोज तो रही है, लेकिन वो साधु संतों की संगति नहीं करती, और जो करते हैं उनको राम मिलते हैं। हमने किया, हमें राम वर्तमान में चाहिए था, तीर धनुष वाले राम नहीं, वर्तमान में राम।
हमारे गुरुदेव की कृपा से, उनके सानिध्य में, उनके संगत में हमें भगवान राम का दर्शन हुआ। हमें सदगुरु कबीर वर्तमान में चाहिए थे और हमारे गुरु के कृपा से हमें अपने गुरु में कबीर का दर्शन हुआ। ऐसे कोई अपना जीवन कहीं नहीं मिटाने वाला है, सब कोई बहुत तेज है भाई। हमको तो बेवकूफ आदमी जो है ना कोई मिला नहीं। हम तो मानते हैं सब तेज है। और आपको एक बात बताते हैं, जो दूसरे को बेवकूफ समझता है ना वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। बेवकूफ वही है जो दूसरे को बेवकूफ समझ रहा है, बाकी सब तेज है। और जो लोग दूसरे को बेवकूफ समझ करके, दूसरे को बेवकूफ बना करके कुछ उल्लू सीधा करना चाहते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि उनका सारा उल्लू जो है ना वो उनका जीवन का हुलिया बिगाड़ दे। इसलिए कभी भी किसी को बेवकूफ मत समझना हो तो अपने को ही समझ लीजिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा न कोई। ऐसे ही जो बुराई हम दूसरे में देखते हैं ना, एक्चुअल में वो मेरे ही अंदर का बुराई हमें बाहर दिखाई दे रहा है। तो इसलिए महापुरुष लोग अपनी बुराई देखते हैं और काल पुरुष लोग दूसरे की बुराई देखते हैं। अगर उनका आप एक गलती बता दिए तो आपका इतना गलती बताएंगे, इतना तेजी से बताएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। क्यों? आप तो बड़ी मुश्किल से उनका एक गलती बताए, क्योंकि आप तो अपना गलती देखने में लगे रहते हैं। आपसे कुछ निकल गया भाई, कुछ बात आप में हमको ऐसा लग गया तो बोल दिया, लेकिन आप एक बोले, अब वो आपका इतना गलती बता देंगे क्योंकि वो यही काम के एक्सपर्ट हैं। सबका गलती का उनके पास लेखा जोखा रखा हुआ है और वो तड़ातड़ आपको बताने लगे। आप हैरान रह जाइएगा, क्योंकि आपके पास तो वो नहीं है ना। तो गलती दूसरे का बताने वाले को दूसरे का गलती बताने दीजिए, उसका विशेषज्ञ बनने दीजिए। हम लोगों को किसका विशेषज्ञ बनना है? सत्संग में हम आते हैं तो हमारे आदर्श कौन है? महापुरुष। और महापुरुषों ने क्या कहा कि जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा न को। सारी बुराइयां तो हमारे अंदर है, हमें इसको दूर करना है, ना कि हमें दूसरे की बुराई देखना है और दूसरे को नीचा देखना। ये सत्संग एक शुद्धिकरण कार्यक्रम है, आत्म सुधार का कार्यक्रम है, एक सफाई कार्यक्रम है। सप्ताह में एक दिन कम से कम नियत समय पर सत्संग करके, जैसे डेली शरीर की सफाई करते हैं, अपने गाड़ी की सफाई करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, अपने कपड़े की सफाई करते हैं, मन उसकी सफाई का कोई व्यवस्था, उसका गंदा होने का पूरा व्यवस्था है। ये जो माया है, जो भ्रम है, ये सब मन को नीचे ले जाने का पूरा व्यवस्था है, लेकिन हम उसके सफाई का कोई व्यवस्था नहीं करके चाहते। तो हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं कि गुरु के कृपा से एक व्यवस्था जहाँ बनाया गया है, जो लाइव सत्संग सप्ताह में एक दिन हो रहा है। टीवी का सत्संग आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगा, हमसे लिखवा लीजिए। पता आज सुनेंगे, कुछ अच्छा लगेगा, कुछ करिएगा, कुछ समय बाद गायब हो जाएगा। जीवन परिवर्तन हमेशा लाइव सत्संग से। गौतम बुद्ध अंगुलीमाल डाकू को टीवी पर नहीं दर्शन दिया, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दूरदर्शन पर गीता का ज्ञान नहीं दिया। सोचिए अर्जुन के पास कितना ज्ञान था, लेकिन महाभारत के मैदाने जंग में सब ज्ञान उसका धरा का धरा रह गया। वो संशय से घिर गया, चारों तरफ से इतना भयानक संशय के दलदल में फंस गया कि लड़ाई करने के लिए जा करके उसका गांडीव नहीं उठ रहा। सोचिए कौन ज्ञान काम करेगा उस समय, लेकिन भगवान कृष्ण वहां मौजूद थे। लाइव उन्होंने उस समय, गीता जो क्या है, लाइव कन्वर्सेशन है भगवान कृष्ण और अर्जुन का।
उन्होंने उस समय ऑन द स्पॉट लाइव प्रसारण किया, तब जाकर के अर्जुन उस लायक हो पाए, उनका वो सब संशय का अंधेरा दूर हो पाया, और तब उन्होंने महाभारत की लड़ाई लड़ी। हनुमान जी भगवान राम से लाइव मिलते थे कि गूगल पर मिलते थे? लाइव मिलते थे। देखिए ये गूगल है, यूट्यूब है, ये सब जानकारी के लिए ठीक है, टीवी जो है ये सब जानकारी के लिए ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, लेकिन आपका जिंदगी नहीं बदल सकता है ना, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जहां पर आप, जिसके सामने आप पराजित हो, जिसके सामने आप समर्पित हो, कि तू दिन को अगर रात कहे तो रात कहे। इस तरह का समर्पण जब आपके पास होगा तभी आपका जीवन बदलेगा, अदरवाइज नहीं बदल सकेगा। हम बता दें तो आप कहेंगे कि तो आप तो बंदे बेवकूफ बनने वाली बात कर रहे हैं, दिन को अगर रात कहे तो रात कह देंगे। अरे ये बात उस आदमी के लिए बोला जाता है जो कभी ऐसा करेगा ही नहीं, तो दिन को कभी रात बोल ही नहीं सकता है जी। जब आप ऐसा जान जाते हैं तभी आप उसके लिए ऐसा करें। ये समर्पण का उदाहरण है। लेकिन दिन को दिन कहने पर भी विवाद होता है, दिन को रात कहना तो छोड़ दीजिए, दिन को दिन कहने पर भी विवाद हो रहा है। तो क्या वहां कोई ज्ञान टिकेगा? क्या वहां कोई बदलाव आएगा? इसलिए ग्रंथों में गुरु की खोज कैसे करनी चाहिए ये तो बताया ही गया है, साथ में बताया गया कि गुरु जब मिल जाए तो उनके साथ कैसे चलना है। वेद मंत्र सम कहना माने, गुरु को परमात्म सम जाने, सत्य असत्य विचार न कीजिए, गुरु को कथन मानी सब। तो ये अंधा भक्ति का प्रचार हम नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। इसके पहले का प्रकरण मत भूलिएगा, इसके पहले का प्रकरण है गुरु को पहले जानिए, बिन जाने जो कोई गुरु कर ही सो नर भव सागर में पड़े। गुरु की पहले परीक्षा लीजिए ना, जितना परीक्षा लेना लीजिए, जितना समय लगाना है लगा लीजिए, लेकिन जब गुरु स्वीकार कर लीजिए उसके बाद परीक्षा खत्म। अब आपका समय आ गया पढ़ने का, मतलब चलने का। अब आपको आंख बंद करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अपना दिमाग लगाएगा तो गुरु जो बताएंगे और आपको जो लग रहा है दोनों में बहुत अंतर होगा, क्योंकि आप जहां पर है वहां से आपको लग रहा है, और गुरु जो बता रहे हैं वो पहुंच करके बता रहे हैं। जो आपको लगता है वो सच भी हो सकता है, सच नहीं भी हो सकता, उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो पहुंच के बता रहा है वो तो सच ही बता रहा है ना। जैसे अभी दो आदमी हो यहाँ आए, एक आदमी गेट पर खड़ा और एक आदमी अंदर आए, और दोनों किसी तीसरे को बता रहा है कि क्या हो रहा है। तो कौन जो पहुंच के बताएगा वो सही बताएगा कि जो उधर से बताएगा वो सही बताएगा? जो पहुंच करके, जो वहां से खड़ा होके बताएगा वो कुछ कुछ सुन रहा है उसके हिसाब से बताएगा, और कोई बिना यहाँ आए ना वहां आए ऐसे ही अंदाज से बताने लगे कि ऐसे करके ये लोग सत्संग रखे हैं। अच्छा सत्संग में क्या हो रहा होगा? अरे यही हो रहा होगा, वही हो रहा होगा, ऐसे ही तो हो रहा है। तो कभी नहीं बताया जा सकता। तो गुरु पहुंच करके बताते हैं, और जो पहुंचा हुआ उसी को गुरु बनाइए, और गुरु बनाने के बाद जैसा बताते जा रहे वैसा चुपचाप चलिए, क्योंकि आप वहां पहुंचे नहीं है, इसलिए जो बातों बोलेंगे कोई जरूरी नहीं कि आपको सही लगे। तो आपको भरोसा क्यों करना है? क्योंकि आपने ही तो परीक्षा लिया है ना, परीक्षा ठीक से लीजिए गुरु, और तब जो है दीक्षा सही से लीजिए, तब आपकी शिक्षा सही होगी, तब आप मंजिल तक पहुंच सकेंगे। वरना हम न इधर के रहेंगे वरना उधर के रहेंगे। इनके घर में इनके पिताजी हैं, दिन भर टीवी पर चैनल सुनते रहते हैं, उसको भी खराब बोलते रहते हैं। हाँ तो बोलते हैं तो क्या वो सुनता है? वही ना। अरे यहाँ जैसे हम बोल रहे हैं तो मेरी बातें किसी को गलत लगेगी तो बोल सकता है ना। जी जी। तो या तो हम स्वीकार कर लेंगे कि हाँ गलत है, तो नहीं तो हम उसको क्लैरिफाई करेंगे, सुधार, या तो सुधार होगा नहीं तो उसका क्लैरिफिकेशन होगा। गुस्सा आते रहता है, हमको सुन क्यों रहे हैं? तो बदल दीजिए चैनल। तो लाइव जो चीजें हैं ना,
वही चीजें जीवन बदल सकती है, वरना दिन भर जिंदगी बिता दीजिए टीवी देखते देखते, आपका भला नहीं होगा। क्योंकि वैसे लोग क्या करते हैं, मन लायक जो बात बोलता है उसको कहते हैं वाह वाह, और जहां मन लायक बात नहीं बोला उसको बकने लगे उसके बारे में और चैनल बदल दिए। यहाँ तो नहीं है ना चैनल। और जब आपके मन लायक ही बात होनी है, वही सही है, तो आपका मन जहां है वो वही तक आप रहिएगा ना, आप आगे नहीं जा सकते हैं ना जीवन में। मन लायक बातें अलग होती हैं और सत्य अलग होता है। आपको मन के हिसाब से चलना है कि सत्य के हिसाब से चलना है, तय करना पड़ेगा। सत्य के हिसाब से चलना है तो सच्चे गुरु के शरण में जाना होगा, और मन के हिसाब से चलना है तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, आप चल ही रहे हैं जी, चलते रहेंगे। सत्संग के नाम पर अपने को खुशफहमी में रखे हुए हैं कि हम तो सत्संग कर रहे हैं, वो सत्संग नहीं है, हम नहीं मानते। हम भी नहीं। सत्संग वो है जहां हम अपने जीवन का सच्चा अनुभव बता रहे हैं और सुनने वाला सुन रहा है, उसको कहीं पर डाउट है वो पूछ रहा है, हम उसको क्लियर कर रहे हैं, और नहीं तो हम उसका बात में अगर सच्चाई है तो हम उसको स्वीकार करके अपना सुधार कर रहे हैं। इस तरह से इंटरैक्टिव प्रोसेस है सत्संग, ये वन वे नहीं है। और सत्संग करने वाले का भाव क्या है, वो कहां तक पहुंचा है, इसका बिना परीक्षण किए केवल बातों को ग्रहण करने लेने से क्या होने वाला है। बातें तो एक से एक ग्रंथों में भरी पड़ी है, कालाक्षर भैंस बना। जैसे ग्रंथ था उसी चीज को आज क्या कर दिया गया, वो कोई बोल रहा है टीवी में से। जैसे पहले किताब पढ़ते थे लोग, अब वही किताब पर सीरियल बन के लोग टीवी में देख रहे हैं। वही है ये वाला जो टीवी का जो तथाकथित सत्संग है, वो यही है। ग्रंथ का बात को कोई आके मुंह से बोल रहा है, लेकिन वो खुद कहां पहुंचा हुआ इसका आपके पास कोई अता पता नहीं। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों से सवाल किया जो टीवी वाले बाबा लोग के शिष्य हैं, आप कैसे शिष्य बने उनके, क्या आप उनसे मिले? नहीं, अरे वो तो हमारे बाबा जी तो इतने बड़े ये हैं, उनसे तो मिलना ही बहुत मुश्किल है। अच्छा, आप मिले ही नहीं और गुरु बना लिए? हाँ, कैसे बना लिए? अरे टीवी में इतना लोग उनका सुनता है, ऐसा ही थोड़ी सुन रहा है। अरे सब ऐसे ही चल रहा है, बता दें आपको। सिस्टम बन गया है। जैसे सपोज करिए कि 1000 करोड़ का एक आश्रम बन गया। अब वो आश्रम तो इतना जल्दी खत्म नहीं ना होगा। आश्रम बन गया है तो कोई मुखिया भी उसका होगा। अब बाद में पता चला कि मुखिया किसी कारणवश अपने गलतियों से जेल चला गया, आश्रम खत्म हो जाएगा? नहीं, वहां किसी न किसी को बैठा दिया जाएगा। उसकी योग्यता का कोई पैमाना है? कोई नहीं। जो वहां का इंटरनल, उसको राजनीति कह लीजिए या जो नीति कह लीजिए, उसमें जो क्वालिफाई कर गया वो हो गया। जैसे फतुहा के पास एक कबीर मठ है, वहां का महंत बनने के लिए मर्डर भी हो गया है, कई बार गोलियां चली हैं, क्योंकि मेन एकदम रोड पर जमीन है काफी, है ना। होना ही है, ये तो सब जगह का जो है अलग, विभिन्न जगहों पर ये सब चीजें होती हैं। तो आप आश्रम बना करके एक व्यवस्था बना दी है, लेकिन उसके उपयुक्त आदमी नहीं है, तो जगह कोई ना कोई भर देगा ना। लेकिन अगर आप संस्था से हट के व्यक्तिगत कार्य कर रहे हैं तो बिना क्वालिटी के आप नहीं चला सकते, क्योंकि आपके पीछे कोई संस्थागत शक्ति नहीं है। और संस्थागत शक्ति है तो कोई भी व्यक्ति वहां पर आ गया तो संस्था का इस्तेमाल करके उसको अपने ढंग से चला सकते। जैसे अभी आप लोग सुने अमृतपाल सिंह, एक जो है जिसको पुलिस इंडिया का मोस्ट वांटेड, वो दुबई में रहता था। दुबई से इंडिया आया तो पंजाब में एक संस्था पहले से चल रही थी, वारिस दे पंजाब या पंजाब दे वारिस, ऐसे करके एक संस्था थी। वो संस्था काफी समय से चल रही थी, अच्छा खासा उसके पास धन बल था, जनबल भी था, लेकिन कोई उस तरह का नेतृत्व नहीं था वहां। तो अमृतपाल सिंह दुबई से आया और उस संस्था को अपना कैप्चर में कर दिया, संस्था का हेड बना। अब बहुत जल्दी उस संस्था के अंतर्गत तो इस तरह का एक्टिविटी किया कि वो संस्था हाईलाइट हो गई, और बाकी तो आप लोग देख ही नहीं। हम बताना ये चाह रहे हैं कि वो एक संस्था को पकड़ के इतना जल्दी काम करे, सिर्फ व्यक्तिगत रूप से शायद काम नहीं कर पाता। तो संस्थाएं बन जाती हैं तो वहां वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, कोई ना कोई भरेगा वो वैकेंसी को।
आप कहते हैं यूं ही चैनल चल रहा है, यूं ही इतना लोग सुन रहे हैं। हाँ सुनेंगे। अब जब आप संस्था के हो गए तो आप कोई वीडियो डालते हैं तो संस्था के इतने सदस्य हैं कि वो ऑटोमेटिक उसका व्यूज पड़ जाए। वो व्यक्तिगत आपके टैलेंट पर नहीं, वो संस्था के पावर से हो रहा है। तो लोग तो देख रहे कि यूं ही तो नहीं ना है भाई, इसीलिए हम शिष्य बन गए। अरे शिष्य बने तो ये तो सोचो कि जिसका हम शिष्य बने हैं वो क्या हमें मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है? समय है उसके पास तुम्हारे लिए। जब वो तुमको समय ही नहीं दे सकता तो मार्गदर्शन क्या करेगा? तुम्हारा शंका समाधान क्या करेगा? तुम्हारे प्रश्न का जवाब क्या देगा? लेकिन नहीं भाई, आपको बड़ा ब्रांड चाहिए ना गुरु के रूप में। ब्रांड लीजिए, ब्रांड बहुत सारा है। हमको ज्ञान चाहिए सच्चा। तो हमने ऐसे संत को अपना गुरु बनाया जो इतने, इसको कहते हैं ना डाउन टू अर्थ, मतलब इतने धरातल पर थे कि झुग्गी झोपड़ी में भी चले जाते थे और एक चौकी पर भी चादर बिछा दिए और सत्संग कर दिए। 5-10 आदमी है, वहां भी सत्संग हो रहा है और बड़े बड़े जगहों पर भी सत्संग करते थे। बड़े बड़े लोगों के भी घर जाते थे, पैसे वालों के यहाँ भी जा रहे हैं तो झुग्गी झोपड़ी में भी जा रहे हैं, दोनों जगह समान भाव से। कई बार हम उनसे मिलने कहीं जाते थे तो देखते थे वो शंकरा रूम में से जाते जाते देख रहे थे एक रूम में अजीब तरह का खटिया लगा हुआ है और उसमें लेट करके वो कई बार खुद से ही पंखा हाँक रहे होते। मेरे घर भी आते थे भाई, गुरु हमारे घर ही नहीं आएंगे तो हमको जानेंगे कहां से मेरा रहनी गहनी कैसा है? अरे मेरे घर आए, पहली बार मेरे बाथरूम में गए तो उन्होंने सिखाया हमें कि पैर धोना है तो हम क्या करते थे, नल चल रहा है पैर लगा दिया ऐसे धो रहे, यही सीखे थे हम। पहली बार वो मेरे बाथरूम में गए तो उन्होंने ये चीज सिखाया कि बेटा ये सही तरीका नहीं है पैर धोने का, बाल्टी में पानी भरो, उसमें मग से पानी निकाल के पैर धो। छोटी छोटी बातें। एक टॉयलेट में एक 3 चट्टा था, अब उनको जाना था तो हम टॉयलेट साफ करते थे कि भाई गुरुजी हमारे जा रहे हैं, तो वो भी साथ में आ गए। देख रहे हो 3 चट्टा, हम पानी फेंकने जा रहे थे, रोक दिया हमको, नहीं रुक गया, 3 चट्टा को भागने का मौका दिया, तब बोले अब पानी डाल। ये सब उदाहरण दे रहे हैं कि जब तक गुरु आपके रहनी कहनी को नजदीक से नहीं देखेंगे, वो मौका आप नहीं देंगे उनको, आप उनके रहनी कहनी को नजदीक से नहीं देखेंगे, आप कैसे सीखेंगे? हम तो आयरन करना अपने गुरुजी से सीखे, कपड़ा धोना अपने गुरुजी से सीखे, रोटी बनाना, सब्जी बनाना सब उनसे सीखे। ये सब चीज छोटी छोटी क्रियाएं उनके पास रहते। हम सोचते थे इन सब चीजों का हमें क्या जरूरत है? तो बोले बेटा खाना बनाना नहीं सीखोगे तो पत्नी से प्रताड़ित हो सकते हो। जो पुरुष खाना बनाना जानता है उसकी पत्नी धमकी नहीं दे सकती है उसको। ज्यादा धमकी देगी तो जाओ मायके जाना है तो जाओ। ऐसे करके हर तरह से मजबूत किए हम। सोचिए जरा, खाना बनाना इसलिए सिखाया तो मजबूत पहले ही से हो, उसका करेगा। अच्छी बात है ना, आप एक चीज में मजबूत है, आप अपना कमजोर पक्ष देखिए ना, आप उसमें इतराने की जरूरत नहीं है। जब आपको खाना बनाने आ गया तो आप सब कुछ जीत गए क्या? नहीं, ये पत्नी के साथ कोई जंग नहीं है, मतलब है अपने व्यक्तित्व को पूर्ण बनाइए। हमारे पास दूसरा चीज था, खाना बनाने नहीं आता था। किसी को खाना बनाने आता है तो कपड़ा आयरन करने नहीं आता, किसी को वो सब चीज आता है लेकिन उसको बात करने नहीं आता है जी। तो ये सब चीज सिखाते थे। हम पहले बहुत जल्दी भड़क जाते थे और मेरा मैंने भड़कने का नमूना अगर आप लोगों को मतलब बताएंगे ना तो आप हैरान हो जाइएगा कि वो हम ऐसे भड़कने का नमूना ये है कि हम अपने शादी में अपने बारात में जा रहे थे और जिस स्कॉर्पियो पर बैठ के जा रहे थे उसका ड्राइवर को बीच में रुकवाए और मार और करके उसको भगा दिया। अपने ही शादी में जो कैमरामैन आया था उसको सबके बीच में लथाड़ करके किनारे कर दिया, क्योंकि वो हमारी पत्नी जो है उसके मुंगा के पास ले जाके कैमरा ये करता था। हम ऐसे ही थे, क्या करिएगा, बर्दाश्त नहीं होता था। और उसके बाद इतना ही नहीं, रिसेप्शन में हम हलवाई सबको भगा दिए। वो सब कोई चीज चोरी कर रहा था, देख लिए
अब सोचिए हलवाई भाग गया एन वक्त में, फिर जाके कैसे कैसे मन मनोबल होके सलाया, तो हमको समझ में आया कि तो बड़ी गलती हो गया। उस समय गुरुदेव थे हमारे रिसेप्शन में, गुरुदेव आए थे। गुरुदेव बोले कि बेटा अभी तक कुंवारे थे, ठीक है, अब शादी हो रही है बेटा, शादी के बाद इतना भड़कना ठीक नहीं होगा, अपना थोड़ा निर्णय लो, कुछ सोच समझ करके बोला करो, भड़को मत। इस तरह से एक एक स्टेप सिखा है। एक समय था जो उन्होंने हमें क्रोध करना सिखाया, और एक समय क्रोध को कंट्रोल करना भी सिखाया। क्रोध करना तब सिखाया जब हम बहुत शांत प्रवृत्ति के भी थे, तो उनको लगा कि इतना शांत रहेगा तो ठीक नहीं है, तो हमको भड़काते थे उस समय, मारो ना उसको, हम मारने सिखा रहे हैं, मारपीट हमको उतना नहीं है होता था, मारो ना उसको। बोले कैसे तो कर दे रहे, तो फिर हम वो करने लगे। फिर जब हम वो करने में ज्यादा आगे निकल गए, तो नहीं शांत रहा करो, थोड़ा कंट्रोल करो। हम समझ गए कि इसको कहते हैं, एकदम नाप तोल करके हमको हर तरह से निर्माण कर रहे थे। और ऐसा ही नहीं कि मेरा ही कर रहे थे, उनके सानिध्य में जो भी शिष्य आते थे, सबके ऊपर उनकी पैनी और पारखी नजर होती थी। हर को एक माली जैसे पत्तियों को कतरता रहता है, ट्रेनिंग करता रहता है, वैसा करते थे और एक पूर्ण व्यक्तित्व बनाते थे। उनका कहना था कि पूर्ण जो पुरुष होता है, उसमें नारी और पुरुष दोनों का गुण जो है उसके अंदर पूर्णता से होना, क्योंकि जो पूर्ण पुरुष है, परमात्मा है, वो ना नारी है ना पुरुष है। इसीलिए देखिएगा कि हमारे शरीर का जो दायां अंग है और बायां अंग, दोनों का जो है एक अंग जो है वो कहते हैं पुरुष, और बायां अंग को नारी कहते हैं, इसीलिए नारी को वामांगी भी बोलते हैं। इस तरह से उन्होंने पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने का तरीका बताया, क्योंकि जब तक हम पूर्ण नहीं होंगे तो हम पूर्ण परमात्मा को कैसे समझ सकेंगे, कैसे धारण कर पाएंगे। तो अपने व्यक्तित्व को पूर्ण बनाना है, इसके लिए हमें पूर्ण गुरु के शरण में जाना पड़ेगा और बहुत बारीकी से उनके रहनी गहनी को देखना पड़ेगा, और उनको भी अपना रहनी गहनी का देखने का मौका देना पड़ेगा। अब हमारे कुछ शिष्य हैं जो खैनी खाते हैं, उनको बोल दिया गया है कि खैनी नहीं खाना है, और वो बोल देते हैं कि हम खैनी नहीं खा रहे हैं। तो अब हम क्या करें भाई, हम कैसे चेक करें? हम उनके घर जाएंगे तभी तो। अब भाई ऐसे ही एक शिष्य के घर हम चले गए, रात में सोए, सवेरे उठे तो देख रहे मेरा शिष्य जहाँ सोया हुआ था वहां से खैनी का पुड़िया गिर रहा। प्रत्यक्ष परमात्मा दर्शन करा देते हैं। हम बोले भाई ये आपके बेड के पास ये क्या गिरा हुआ है? वो तुरंत उठाए, देखा ये फेंक दे, ये खाना नहीं है इसको। अच्छा खाना नहीं है तो था कैसे वहां पर? क्या करेंगे? अब अगर आप उसके नजदीक नहीं जाएंगे तो आपको पता भी चलेगा, कहता हम छोड़ दिए, लेकिन अब तो एक्सपोज हो गए। तो ये गुरु शिष्य का संबंध जो है ना, ये बहुत क्लोज संबंध है, अनूठा संबंध है, इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। गुरु शिष्य के संबंध से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि यही रिश्ता शिष्य सरस्वती गुरु यमुना अंगा, राम मिले सब सरिता गंगा, यही रिश्ता परमात्मा तक मिला देता है। जब परमात्मा मिल गए तो गुरु शिष्य और परमात्मा तीनों मिल करके एक हो गए। त्रिवेणी की धारा बहे आगे गंगा आई, जैसे सरस्वती नदी आकर जमुना नदी में मिलती है, जमुना नदी फिर आगे जाके गंगा नदी में मिल जाती है, तो त्रिवेणी के बाद कौन नदी? जमुना नदी बची, सरस्वती बचा क्या? बची क्या? सब गंगा हो गया। ये है ये रिश्ता, ये फाइनल रिश्ता है। सच्चे गुरु मिल गए ना तो आपका सारा फाइनल रिश्ता हो गया, क्योंकि आप जो हैं वहीं पर आप पहुंच गए। आप क्या हैं? आप स्वयं परमात्मा हैं। आपका जीवन परमात्मा है, परमात्मा से अलग है ही नहीं। और सच्चे गुरु मिल गए तो आपको उसी में मिला दिए, हो गए। जहां से आए थे वहां पहुंच गए। यही तो मुक्ति है, यही तो शाश्वत होना है। और अपने अस्तित्व को अलग जब आप देख रहे, यही माया है, और ये माया का शिकारा बने चले जा रहे हैं, मैं तुम का खेल खेले चले जा रहे हैं। तो
अपने को निर्विकार करने के लिए हमें गुरु के द्वारा दिया, गुरु के रहनी कहनी के, गुरु के वाणी वचनों पर तो चलना है, लेकिन सबसे बड़ा पावर यहाँ पर गुरु के द्वारा दिया गया नाम, उस नाम का सुमिरन आपके जीवन को सही करेगा। तो नाम का सुमिरन करें और गुरु के वाणी वचनों पर चलें और गुरु के सानिध्य में रहें। ऐसा करके हम अपने जीवन को संभाल सकते हैं, निर्मल निर्विकार बना सकते हैं। इन्हीं वचनों के साथ आज हम अभी के वाणी को विराम देते हैं। साहेब बंदे।